लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंस मैट्रिक्स, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अलजेब्रा, वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस के लिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, जो हमारी क्लास थी और टॉपिक था उस टाइम मैट्रिक्स मेथड से हम लोग चेक कर रहे थे कि जो दिया गया आव्यूह है या मैट्रिक्स है उसकी रैंक क्या है, मतलब रैंक ए क्या है एंड रैंक ए ऑगमेंट बी क्या है, या संवर्धित आव्यूह ए ऑगमेंट बी क्या है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंस बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सपोज मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए लेना है आपको, ठीक है। देन मैट्रिक्स इज ऑर्डर m क्रॉस n, m फॉर रो एंड n फॉर कॉलम, ठीक है। ax इज इक्वल टू बी मैथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ax इज इक्वल टू बी मीन्स मैट्रिक्स मेथड से उसको हम सॉल्व करेंगे, इस रूप में उसे लिखेंगे। जो भी मैट्रिक्स है इक्वेशन हमें दिया गया है, इक्वेशन दी रहेगी एक्चुअली आपको। अब स्टेप फर्स्ट, अगर रो ए डज नॉट इक्वल टू रो ए ऑगमेंट बी होता है तो हम उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंस एंड नो सॉल्यूशन, मतलब वो जो इक्वेशन है वो कोई सॉल्यूशन नहीं रखता है, कोई हल नहीं रखता है। देन रो ए इज इक्वल टू रो ए ऑगमेंट बी इज इक्वल टू आर, मतलब रो ए और रो ए ऑगमेंट बी की रैंक अगर सेम होती है, सपोज 2 होती है, तो हम कहेंगे दिस इज कंसिस्टेंट। एनी सॉल्यूशन का मतलब यह है यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब रैंक और जो n है, नंबर ऑफ रोज जो है मैट्रिक्स ए में, वो अगर बराबर होती हैं रैंक से तो उसे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। r लेस देन n होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड m लेस देन n और r लेस देन इक्वल टू m लेस देन n होता है तो हम कहेंगे n इनफाइनाइट सॉल्यूशन, m लेस देन n एंड r लेस देन इक्वल टू m लेस देन n एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये हमारी कंडीशन है। और फिर हमने एक एग्जांपल लिया है, चेक द मैट्रिक्स कंसिस्टेंस। चेक द मैट्रिक्स मतलब इससे आपको मैट्रिक्स बनाना है इन इक्वेशन से, और हमें ये चेक करना है कि जो मैट्रिक्स है या जो हमारा इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है इनकंसिस्टेंस है। मतलब आव्यूह को आपको चेक करना है कि दिया गया आव्यूह संगत है या असंगत है। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? संगत। इनकंसिस्टेंस मीन्स असंगत, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर रहे हैं हम इसे। तो गिवन मैट्रिक्स दिए गए आव्यूह को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं गिवन इक्वेशन रिटर्न बाय या रिटर्न अस, दिए गए आव्यूह दिए गए समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। निम्न प्रकार से मतलब ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लेना है उसे आपको, और ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1, वाई का 1 एंड जेड का 1। एक्स सेकेंड इक्वेशन में 3, 1 एंड -2, 2, 4, 7 and x means x, y and z, and b means -3, -2, -3, -2 एंड 7, ठीक है। अब ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a ऑगमेंट b निकालते हैं। क्या निकालते हैं? a ऑगमेंट b बनाएंगे संवर्धित आव्यूह, और उसे एशेलॉन फॉर्म या रो ऑपरेशन का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो a ऑगमेंट b
में चेंज करेंगे हम तो क्या होगा ये 1 1 1 3 1 -2 2 4 7 एंड बी। क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम इसे, तो x = b। हाँ, a हो गया आपका, देन ऑगमेंट बनाएंगे -3 -2 एंड 7, ठीक है। अब यहाँ हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये वैल्यू यहाँ हमारे पास 1 है, इन दोनों को 0 कर रहे हैं आप, तो R2 को चेंज करना है आपको, तो R2 -R1 एंड R3 को चेंज करना है, तो R3 माइनस, अब देखिए R1 तो मैंने लिखा, लेकिन यहाँ वैल्यू R2 की क्या 3 है, तो हम R1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। R3 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, R1 से माइनस करना है, तो R1 किसका मल्टीप्लाई करें 2 का, ठीक है। R1, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी, A ऑगमेंट V, इक्विवेलेंस का साइन लगा लीजिएगा ऑपरेशन के बाद। तो इन दोनों को चेंज कर रहे हैं हम R1 R2 और R3 को, ठीक है। 1 1 -3, R1 एज इट इज रहेगा, 0 -2 -3 -5 -2 एंड -3 -5 एंड R2 की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ जो है 1, R2 की वैल्यू 1 है ना, ठीक है। एक मिनट, 1 1 1 R2 की वैल्यू 1 है आपके पास एंड R1 3, तो 1 -3 -2 एंड R2 की वैल्यू क्या है 1 एंड सॉरी R2 की वैल्यू -2 है ना, -2 1 -3 -2 हो गया आपका एंड R2 -2 एंड 3 2 6 मतलब +6 -2 एंड -3 -2 क्या होगा आपका +6, 6 -2 मीन्स 4, फिर वैल्यू क्या है -2 है R2 की, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो +9 9 -2 कितना होगा आपका 7, कितना हो गया आपका 7। एक बार और चेक कर लीजिए, R2 में से किसे माइनस करना है आपको, R1 को माइनस करना, मतलब 3R1 को, तो R2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का R1 में मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, तो 3 - 3 0 हो गया आपका, ठीक है। फिर R2 की वैल्यू क्या है 1 3 1 -3 -2 एंड 3 1 जा 3, ठीक है, -2 -3, ठीक है, -2 -3 यहाँ R1 एंड 2R1, ये आपका 7 था यहाँ। तो ये गलत हो रहा था यहाँ पे, देखिए ये आपने चेक कीजिए, R2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2 एंड R1 की क्या है 1 है,
यहाँ क्या होगा आपका R2 की वैल्यू 1 एंड -3 मीन्स -2 करेक्ट। एंड R2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2 एंड R1 -3 मीन्स -5 आएगा यहाँ पे, ठीक है, -5। देन -2 + 9 देन 7 -2 एंड +9 7। अब थर्ड क्या है आपके पास R3, ठीक है। R3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, तो 2 - 2 क्या हो गया आपका 0 एंड R3 की वैल्यू 4, 2 1 जा 2, 4 - 2 2। R3 की वैल्यू क्या है आपके पास 7 एंड माइनस प्लस 3 2 जा 6, 7 + 6 क्या हो गया आपका, अच्छा पहले ये 7 वाली वैल्यू रही है अभी ना। R3 की वैल्यू क्या है 4 - 2 तो हो गया 2 हो गया, फिर 7 - 2 5 एंड 7 + 6 13, ठीक है। आप देखिए इधर यहाँ 1 आ गया हमारा, इसे आपको 1 करना है, इसे हमें 1 करना है। तो हम क्या करें इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, -2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो R2 -1/2, तो A ऑगमेंट B इक्वलेंस 1 5/2 7/2 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा 1 आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यू को 0 करना है, मतलब R1 को 0 करना है ऊपर वाली वैल्यू को, तो R1 - R2 एंड R3 को चेंज करना है, तो R3 अब यहाँ 1 तो था ऑलरेडी, लेकिन ये 2R2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है, 2R2। A ऑगमेंट B इक्वलेंस लगा लो साइन। हाँ अब वैल्यू देखिए R1 - R2 किससे चेंज कर रहे हैं हम, R1 को चेंज कर रहे हैं, तो R2 से माइनस करना है, तो 1 - 0 1 1 - 1 0 1 - 5/2, ठीक है, 1 - 5/2 मीन्स 3/2 -3/2 -3 -7/2 6 3 2 6 एंड 13 क्या हो गया आपका ये -13/2। देन एज इट इज रहेगा R2 5/2 एंड 7/2। R3 चेंज कर रहे हैं, 0 - 0 0 2 - 2 0 एंड R3 की वैल्यू क्या है 5 है, -2 R2 की वैल्यू क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 - 5 मीन्स ये 0 हो गया आपका, ठीक है। देन R3 की वैल्यू क्या है आपके पास 13
एंड R2 क्या है 7/2, तो 2 13 माइनस 7/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 13 में 7 माइनस करेंगे आप तो क्या बचेगा 6, तो यहाँ आ गया आपका 6। ठीक है, तो देखिए अब आपको लग रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है या ये वाला जो भाग है, पार्ट है, ये A कहलाता है, इसे A कहते हैं, और ये जो पूरा भाग मैं मिला दूंगा तो ये कहलाएगा A ऑगमेंट B कहलाएगा। ठीक है, तो हम रैंक अभी हम चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, ये 1/6 का मल्टीप्लाई करके हम इसको दोनों को 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो जो रैंक निकलेगी हमारी रो A इज इक्वल टू 2, 1 and 2 एंड रैंक A ऑगमेंट B इज इक्वल टू 3, ये 3 निकलेगी क्योंकि यहाँ 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज, या दिए हुए समीकरण कैसे हैं, दिए गए समीकरण असंगत है, क्योंकि यहाँ जो रैंक है वो सेम नहीं आ रही है, तो हम कहेंगे रो A डज नॉट इक्वल टू रो A ऑगमेंट B, क्योंकि 2 डज नॉट इक्वल टू 3, तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इनकंसिस्टेंस है। अगर ये बराबर हो जाती है इसकी रैंक तो हम क्या कहते हैं, दिस इज कंसिस्टेंट। तो आपने देखा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंस हम बड़े आराम से मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको Ax इज इक्वल टू स्टार्टिंग में b मानना है, a में x y z कोफिशिएंट लेना है, x को डिनोट करने के लिए x y z लेना है, एंड b ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू के बाद वाली उसे हम b कह रहे हैं। फिर आपको ऑपरेशन लगा के यहाँ रैंक फाइंड करनी है, रैंक A एंड ऑगमेंट B की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ये जो सेकेंड यूनिट है हमारा, ये जो पार्ट था यूनिट सेकेंड का पार्ट था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं BSc फर्स्ट ईयर में पेपर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का BSc फर्स्ट ईयर में, तो उसकी हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे एग्जैक्ट, जहाँ तक हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।